Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My loving brothers and sisters, I'm so happy to meet you all through this program. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आप सभी से आकर मिल सकती हूँ. We are going to meditate a very important thing which is needed for our family lives. और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे जिसकी जरूरत हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा होती है. So many homes are broken nowadays. इन दिनों में कई घर टूटे हुए हैं. How to have a divine home with divine love? कैसे हम एक अद्भुत घर, एक अद्भुत प्रेम के द्वारा पा सकते हैं. We will read this verse. और हम इन वचनों को पढ़ेंगे. 1 Corinthians chapter 13 verse 7. और पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 7वां वचन. Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endure all things. प्रेम सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धैर्य रखता है. These are the qualities of our Lord God. और ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है. When we love Him, जब हम उससे प्यार करते He हैं will supply these needs into our lives also. तो ये सारी बातें वो हमारे भी जीवन में दे देता है. When we have these qualities, जब हमारे जीवन में ये योग्यताएं हों the Lord will take control of our lives. तो परमेश्वर हमारे जीवों का नियंत्रण कर ले लेता And है. He will give us a happy home, और फिर वो हमें एक आनंद खुशियों से a भरा घर sweet देता है. home, एक मीठा घर Christ-centered home. और मसीह का केंद्र हुआ ऐसा घर. You will be able to forgive and forget everything. और उसमें आप हर एक को क्षमा करके भूल सकते हैं सारे पापों को. We are going to meditate about that after some time. कुछ समय के बाद इन सारी बातों पर हम मनन करेंगे. Now you watch some testimonies. और इस समय आइए हम कुछ गवाहियों को देखें. मेरा नाम ग्लोरिया है और मैं गुजरात में रहती हूँ. गुजरात के एक छोटे से गांव हिम्मतनगर में रहती हूँ. मेरी शादी 2007 में हो गई थी. उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी रही और उस 9 मंथ तक मैंने बेबी को कैरी किया. लेकिन जब भी 3 मंथ हुआ, 3 मंथ के बाद मुझे पता चला कि मुझे डायबिटिक है और डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम बेबी कैरी नहीं कर सकते. फिर भी उन्होंने बोला कि एक चांस ले सकते हैं, अगर बेबी कैरी कर सकते हो तो डायबिटिक को पूरा अंडर कंट्रोल करके आपकी बेबी को हम संभाल सकते हैं और आपको परमेश्वर पे भरोसा है तो आप जो श्योरली बेबी को पा सकते हैं. फिर हमने 9 महीने तक बेबी को कैरी किया और उसके बाद बेबी पेट में ही मेरा डेथ हो गई. और डेथ होने के बाद मेरे शरीर में पॉइजन होने का शुरुआत कर दिया. लास्ट मोमेंट पर डॉक्टर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और बेबी भी डेथ हो गया. मेरे हेल्थ भी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि शायद मुझे मर जाने के भी ऐसा लग रहा था कि मैं शायद मर जाऊंगी. लेकिन परमेश्वर ने मेरा साथ दिया. उसी टाइम मेरी सिस्टर लोग ने बहुत प्रे किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मेरी सिस्टर बच जाए. और परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से बचाया. हर मेडिसिन मेरे शरीर में काम आई और मैं उस सारी तकलीफ़ से बच गई. इसके बाद परमेश्वर के सामने मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई. कभी कभी मेरे ससुराल के लोग भी मुझे कुछ और नज़रिए से देखने लगे और कभी कभी मुझे तुचकारने भी लगे. कभी कभी पॉइंट में भी बात करने लगे कि इसको इतने साल हो गए हैं, अभी बच्चा नहीं होगा, ये है, होगा तो मर जाएगा, और उसको तो डायबिटीज़ है, मेरा बेटा ऐसे कैसी लड़की लेके आया. थोड़ा बहुत ऐसा भी होने लगा, फील होने लगा. लेकिन इसके बाद मैंने परमेश्वर और मेरे पति ने परमेश्वर पे भरोसा रखना और हमेशा परमेश्वर के सानिध्य में रहना शुरू कर दिया. उसके बाद फिर मैं बहुत हताश भी हो गई, लेकिन मुझे परमेश्वर पे पूरा भरोसा था एक न एक दिन प्रभु मुझे आशीष जरूर देगा. तभी गुजरात ब्लेस जो प्रेयर मीटिंग सोनगढ़ में हुई थी उसमें पॉल दिनाकरण जी, एवेंजलिन सिस्टर, वो आए थे और उन्होंने बड़े ज़ोरों से पवित्र आत्मा से भरपूर होकर
हमारे सबों के लिए बहुत प्रे किया। Come on, get filled by the power of the Holy Spirit. ચલો પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી તમે ભરપૂર થઈ જાઓ. Thank you, Lord. પ્રભુ તમારો આભાર. Hallelujah. હાલેલુયા. The perfect God is coming into you right now. સંપૂર્ણ પરમેશ્વર તમારી પાસે આવી રહ્યો છે. The Lord is perfecting everything concerning you. તમારા વિષયની દરેક એક બાબતને પરમેશ્વર અત્યારે પૂર્ણતામાં લાવી રહ્યો છે. Everything. એક બાબત. Everything you are asking. જે કઈ બાબત તમે માંગી રહ્યા છો The એક Lord બાબત is giving you right now. પરમેશ્વર તમને અત્યારે આપી રહ્યો છે. The Lord is giving you the gifts of the Holy Spirit. પરમેશ્વર તમને પવિત્ર આત્માના વરદાન આપી રહ્યો છે. Hallelujah. હાલેલુયા. Come on, rejoice. ચાલો આનંદ કરીએ. Rejoice. આનંદ કરીએ. The power of God is here. ઓ પરમેશ્વરનું સામર્થ્ય અહીંયા છે. Receive the power of God. પરમેશ્વરના સામર્થ્યને સ્વીકારો. बहुत सारे लोग, बहुत यानी लाखों लोग वहाँ पे उपस्थित हुए और प्रभु की महिमा, सामर्थ्य और आशीषों से माला माल हुए। उसमें से मैं एक भी थी और मुझे परमेश्वर ने उसी टाइम बुलाया और मैंने भी अपना दिल उसी टाइम परमेश्वर से बहुत दिल से मैंने मांगा, ओ परमेश्वर मुझे भी एक बच्चा चाहिए, हमारे परिवार में खुशी आए। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन और भी मैं आशीष चाहती हूँ, एक बच्चा मुझे दे दो। लेकिन उसी टाइम इवेंजलिस्ट सिस्टर ने बोला, God is here right now. પરમેશ્વરની હાજરી અહીંયા છે. He is doing everything for you. એ બધા જ કાર્યો તમારા માટે કરી રહ્યો છે. Thank you, Father. પ્રભુ તમારો આભાર. The Lord is meeting all your needs. પ્રભુ તમારી બધી જરૂરિયાતો પૂરી પાડી રહ્યો છે. You are going back home with His bountiful blessing. એના ભરપૂર આશીર્વાદોથી તમે તમારા ઘરોમાં પાછા જવાના છો. Shall we give thanks to God one more time? ફરી એકવાર આપણે પ્રભુનો આભાર માનીશું. Praise God. પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. और फिर उसी टाइम परमेश्वर ने मुझे मेरी कुख में दुगना आशीष दिया। और 1 महीने के बाद जब मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को चेकअप करो कि भाई कुछ है, तो उन्होंने बोला हाँ आप पॉजिटिव हो। फिर मैंने डायबिटीज का भी बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, डॉक्टर ने उसी टाइम बोला कि भाई डायबिटिक के लोग भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चीज़ परमेश्वर के हाथ में है। तो उन्होंने बोला उसी टाइम भी वही बोला कि परमेश्वर के, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन परमेश्वर के हाथ में अजायब चमत्कार है। और मैंने पूरा भरोसा था इस बार परमेश्वर मुझे आशीष देगा। लेकिन उसी दिन डॉक्टर ने बोला आपको एक नहीं 2 बच्चे होने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसी टाइम मैं खुशी से नाच पड़ी और मेरे पति, मेरी 2 सिस्टर, सब लोगों ने मिल के एक ही घर में इकट्ठा होकर मीटिंग की, प्रार्थना की। 1-2 घंटे तक हम प्रेयर में रहे और उसके बाद हर रोज एवरी सैटरडे हम लोग तीनों सिस्टर, मेरी मम्मा, सब मिलके प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति आराधना करते थे उस आशीर्वाद के लिए कि जो आशीर्वाद मेरी कोख में पड़ रहा है उससे मेरे परिवार में खुशी आने वाली है, आनंद आने वाला है। मेरे ससुराल के लोग भी बहुत खुश हो गए थे। और उसके बाद जब 9 महीने कंप्लीट हुए, कोई भी प्रॉब्लम के बगैर डॉक्टर ने प्री प्लान करके मेरे सीजर करके 2 बच्चियाँ ली। और उस टाइम मेरे को इतना डर था। डॉक्टर ने बोला था, जो पहले डॉक्टर था उन्होंने बोला था आपको अगर बच्चा होगा तो होगा, और होगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम वाला होगा, या डेफ एंड डम होगा, मेंटली रिटायर्ड होगा, या ऑर्थोपेडिक कोई भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन परमेश्वर ने गजब मेरे जीवन में पराक्रम किया, चमत्कार किया। 2 बेटियां दी और वो भी इतनी तंदुरुस्त। आज तक हमने डॉक्टर को कभी बताया नहीं कि मेरी बेटी को सर्दी हुई है, बुखार आया है, कुछ भी हुआ है, कुछ भी नहीं किया। आज तक मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत प्यार से बर्ताव करते हैं। हम बहुत खुश हैं। ये दोनों बच्चे के आने से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और आनंद है। उस दिन से मैंने विश्वास किया कि मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त में हर हमेशा काम करूंगी। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अभी मैं प्रभु का सेवा के लिए हमेशा तत्पर और सदा ही उसी के लिए, उसकी सेवा में ही रहूंगी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे जीवन में एक खुशी आई है। मैं अभी कभी जॉब नहीं करूंगी और प्रभु की सेवा में हमेशा लगी रहूंगी। बहन इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। Today we are going to meditate upon the word that is in Isaiah 41:13. Our Lord says, I am the Lord your God who takes hold of your right hand. He says, do not fear, I will help you.
आज हम यशायाह अध्याय 41 और वचन 13 इस वचन पर मनन करने वाले हैं। यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं ही तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ जो तुम्हारा दाहिने हाथ थामे हुए तुम्हें लेकर चलता है। वो कहता है तुम भयभीत न हो, तुम बिल्कुल न डरो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। I will take hold of your right hand. मैं तुम्हारा दाहिना हाथ थाम कर। I am here to help you, dear children. मेरी प्यारी संतानों, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए हूँ। And in verse 14 he says, और वचन 14 में वो कहता है, never be afraid. तुम बिल्कुल कभी भयभीत न होना। Oh little Israel. हे छोटे से इस्राएल। Oh worm Jacob. हे छोटे से जेकब याकूब। I myself will help you. मैं स्वयं तुम्हारी मदद करूंगा। Our Lord says, don't depend on any man. हमारा प्रभु कहता है कि किसी मनुष्य पर आधारित न रहना। Don't put your trust on anything. किसी भी चीज पर भरोसा न रखना। I myself have to help you. मैं खुद ही तुम्हारी मदद करूंगा। Today, the Lord is going to do wonders among us. आज के दिन परमेश्वर हमारे मध्य में अद्भुत काम करेगा। Once the old lady was all the time praising God and thanking God, jumping up and down, filled with the love of God. एक बार एक बूढ़ी महिला जो कि सच में हमेशा परमेश्वर की स्तुति करती थी, हमेशा कूदती रहती थी, वो परमेश्वर के प्रेम से भर गई। She'll be sitting outside her home, sitting in an easy chair and praising God. वो तो अपने घर के बाहर ही आराम कुर्सी पर बैठकर परमेश्वर की स्तुति करती थी। She was staying alone at her home. वो अपने घर में अकेली ही रहती थी। But then she'll be praying all the time. लेकिन उसके बाद में वो हमेशा हर समय प्रार्थना करते रहती। For every one of her needs she'll ask God. अपनी हर एक जरूरत के लिए वो प्रभु से मांगती थी। And the Lord will also be answering her prayers every day. और परमेश्वर भी हर एक दिन उसकी प्रार्थना को उत्तर देता है। And providing her with everything. और हर एक चीज का प्रयोजन करता था उसके लिए। So she will be going to her neighbor's house and she will be praising God. और इसलिए वो अपने पड़ोसी के घर में जाती है और निश्चय प्रभु की स्तुति करती। She will say, the Lord gave me this, that and everything, and say, praise God. और वो कहती परमेश्वर ने मुझे ये और वो दिया, और इस तरह से वो कहती परमेश्वर की स्तुति हो। She'll be walking around her house praising God. वो अपने घर के आसपास प्रभु की स्तुति करते हुए चलती थी। She'll be walking on the street praising God. सड़कों पर प्रभु की स्तुति करते हुए चलती थी। Her neighbors were irritated by her praises. उसके इस तारीफ और स्तुति के द्वारा उसके पड़ोसी सच में बहुत ही परेशान हो गए थे। And once the little children in her neighborhood, they wanted to play a trick on her. और एक बार उसके पड़ोस के जो छोटे बच्चे थे वो किसी तरह से एक युक्ति करना चाहते थे। So they one day went to the top of her house. एक दिन वो उसके घर की छत पर गए। They dropped a bread from the chimney of her house. उसके घर की जो ऊपर की जो चिमनी थी वहां से उन्होंने एक ब्रेड नीचे फेंकी। Then again they dropped a chunk of meat from the chimney. और फिर उसी चिमनी में से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा फिर से भेजा। And this old lady was praying right at the fireplace where the bread was dropped. और ये जो बूढ़ी महिला थी उस आग की उस जगह पर प्रार्थना कर रही थी जहां पर ये ऊपर से ब्रेड नीचे गिरी थी। She was praying, Lord, I'm not having any food today, Lord. वो यही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आज मेरे पास कोई भोजन नहीं। Give me some food today, Master. हे स्वामी, मुझे खाने के लिए आज तू कुछ भोजन दे। That was her humble prayer. यही तो उसकी नम्र प्रार्थना थी। But then when she opened her eyes, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली, she not only saw a bread piece, उसने केवल वहां पर ब्रेड या रोटी ही नहीं देखी, but then she saw a big chunk of meat before her. लेकिन उसके साथ साथ उसने मांस का बड़ा टुकड़ा भी अपने सामने देखा। She was so happy. वो इतनी खुश हो गई। She went round and round her house. वो अपने घर के आसपास घूमने लगी। Then she went to the streets. और फिर वो सड़कों पर गई।
and told everyone who stayed nearby. और उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों से उसने यही कहा, Today the Lord gave me food for me. आज परमेश्वर ने मेरे लिए मुझे भोजन दिया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। At that time the little rowdies they came near her. और उस समय जो छोटे छोटे शरारती बच्चे थे वो उसके पास में आए। They said, it is not God who gave you food. और उन्होंने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें ये रोटी नहीं दी है। We are the ones who dropped the bread and the meat from your chimney. हम ही लोगों ने तो उस चिमनी से तुम्हारे लिए रोटी और ये मांस का टुकड़ा वहां से नीचे फेंका है। But then the old lady got very angry. और उस समय वो जो बूढ़ी महिला थी क्रोधित हो गई। She said, you better shut your mouth. उसने कहा, अच्छा है बच्चों, तुम अपना मुंह बंद रखो। And she again started to praise God. और फिर से वो प्रभु की स्तुति करने लगी, saying, Lord, thank you for the good food that you have provided through these little demons. हे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो कि इन छोटी छोटी दुष्ट आत्माओं के द्वारा तूने मुझे बहुत ही अच्छा भोजन दिया है। She was so happy वो बहुत खुश थी that God helped her every day. कि परमेश्वर ने हर एक दिन उसकी मदद की है। And her dependence was totally upon the Lord. और उसका भरोसा या उसका आधारित रहना पूरी तरह से परमेश्वर पर था। Dear friends, even today you have come here with such a prayer in your heart. प्यारे दोस्तों, आज अपने दिल में आप ऐसी ही प्रार्थना लेकर यहाँ पर आए हैं, saying, I am going to see Jesus. यही कहते हैं कि मैं यीशु को देखूंगा। He will give me my need. वही मेरी सारी जरूरत पूरी करेगा। David says in Psalm 46 and 1. दाऊद भजन संहिता 46 वचन 1 में ये कहता है, My God is my refuge and strength. मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। He is a very present help in times of trouble. वो मेरा गढ़ और मेरा बल है और परेशानी के समय मेरी मदद करता है। Today he is a very present help. आज के दिन वो बिल्कुल उपस्थित ऐसी मदद है। David all the time says, दाऊद हमेशा ये कहता है, Lord, I am poor and needy. हे प्रभु, मैं तो गरीब और जरूरतमंद हूँ, But still you are thinking about me, Lord. लेकिन फिर भी तू मेरे बारे में सोचता है मेरे प्रभु। You are my help. तू ही तो मेरी मदद है। You are my help. तू ही मेरी मदद है। You are my deliverer, Lord. तू ही मेरा छुड़ाने वाला है प्रभु। Let us also say all the time sitting here, Lord, you are my help. आइए हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं हमेशा बस यही करते रहे, यही कहते रहे, प्रभु तू ही तो मेरी मदद है। Shall we now say, Lord, you are my help? आइए इस समय हम परमेश्वर को पुकार कर कहते हैं, हे प्रभु तू ही तो मेरी मदद है जो मुझे मिलती है। Amen. आमेन। Today the deliverance is coming upon you, dear friends. आज के दिन मेरे प्यारे दोस्तों आप छुटकारा पा रहे हैं। Where the Spirit of the Lord is, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, there is deliverance. वहाँ पर आजादी है। Today let us also cry out to the Lord, आइए आज हम परमेश्वर को पुकार उठे, asking for God's help. परमेश्वर से हम मदद मांगे। Shall we all stand up wherever we are? आइए हम जहाँ भी हैं उस जगह पर खड़े हो जाए। Shall we all cry out to God? आइए सब हम परमेश्वर को पुकार उठे। Wherever you are, चाहे आप जहाँ भी हैं, will you please stand up and cry out to God? क्या आप कृपया खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे? The Lord's right hand will come upon you. परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके ऊपर आएगा। His righteous right hand will come upon you. उसका धर्म में दाहिना हाथ आप पर आएगा। He is a God of peace. वही तो शांति का The परमेश्वर Lord है। will give you peace today. आज परमेश्वर आपको शांति देगा। He is the God of joy. वो आनंद का परमेश्वर है। The Lord will mend your broken hearts today. परमेश्वर आज आपके टूटे हुए दिल को जोड़ेगा। It's enough you have been afflicted. अब तक इतने क्लेश में आप पड़े हैं, ये काफी हो चुका Tell है। this to God. इसे आप परमेश्वर से कहे, Lord, I must see the deliverance of God today, Lord. हे प्रभु आज मैं परमेश्वर के छुटकारे को देखने वाला बनूं।
Not tomorrow. कल नहीं, Today is the deliverance. आज का ही दिन छुटकारे का है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Shall we all praise God? आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। You stand still and see the salvation of God. आप निश्चय दृढ़ खड़े होकर परमेश्वर के इस उद्धार को देखें। Thank you, Lord, धन्यवाद for प्रभु, delivering your people. अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। Let your right hand come upon them. प्रभु तेरा दाहिना हाथ इन लोगों पर आए। Touch them, Lord. इन्हें तो स्पर्श कर प्रभु, Touch them, Lord. इन्हें स्पर्श कर प्रभु। Your one touch is enough for them, Lord. तेरा एक स्पर्श इन लोगों के लिए काफी है। Father, fill them with your presence. हे पिता, तू इन्हें अपनी उपस्थिति से भर दे, Not by might, ना शक्ति से, not by power, ना ही बल से, but by my spirit, says the Lord. लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा, ये प्रभु कहता है। The spirit of the Lord is here. परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। He is filling your heart. वो आपके दिल को भर रहा है। Come on, rejoice over the blessing. आइए उसकी आशीषों पर आप आनंद मनाएं। What a blessing it is to have Jesus in your heart. ये सच में कितनी महान आशीष की बात है कि यीशु आपके दिल में है। Lord says, I myself will help you. परमेश्वर कहता है कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। All that we need to do is just praise God and thank Him. हमें तो बस परमेश्वर की स्तुति करनी है और उसे धन्यवाद देना है। Say thank you, Jesus. कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The Lord has helped us. परमेश्वर ने हमारी मदद की है। The Ebenezer has helped us. उस एबेनेज़र ने हमारी मदद की है। He is coming with you, dear friends, प्यारे दोस्तों, वो आपके संग संग चलता है and you will prosper. और निश्चय ही आप संपन्न होंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।